नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और चंडीगढ़ में एनटीटी अध्यापक भर्ती आ चुकी है और आप सभी को पता होगा, इसका नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया होगा। और काफ़ी अच्छी भर्ती मानी जाती है टीचिंग लाइन में एनटीटी अध्यापक भर्ती। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सपना होता है कि वो एनटीटी अध्यापक भर्ती में वो सिलेक्ट हों। तो सिलेक्ट होने के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस को देखना होगा, क्योंकि सिलेबस को आगे रखकर ही आप अपनी तैयारी करेंगे, तभी अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो सिलेबस को समझना सबसे ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में सिलेबस पे ही डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किन किन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, अन्य सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम ये जब इनका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलेंगे, वहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे सिलेबस के बारे में बताया हुआ है। टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद ये 40% वाली वो है कि अगर जितने भी विद्यार्थी 10,000, 20,000, 50,000 बैठते हैं एग्ज़ाम में, और कोई उसमें 40% भी नहीं ला पाता, तो वो फेल माना जाएगा। मीन्स कि कम से कम 40% तो होने चाहिए। बाकी आपकी अगर 40% से ऊपर बहुत कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, मान लो 150 में से 80% बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ले लिया, तो उनकी मेरिट बनेगी। ठीक है, 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ऊपर मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, ये 40% तब होता है भी अगर कोई इसको अप्लाई ना करे और 40% नंबर भी ना आए, और अप्लाई बहुत कम करें, और जिन्होंने अप्लाई किया उनके 40 भी ना आए, 40% भी ना आए, तब हम इसमें उनको रखेंगे नहीं। मीन्स कि इसका है भी अच्छी गुणवत्ता के हमें टीचर मिलें, कम से कम 40% वाले तो मिले। बट आज के टाइम में हज़ारों लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं, तो मेरिट बनेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद टोटल आपके टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएँगे, तो 150 150 प्रश्न पूछे जाएँगे, और 150 नंबर के होंगे। मीन्स कि एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। एग्ज़ाम कितने टाइम होगा? 2 घंटे 30 मिनट, मीन्स कि 150 मिनट मिलेंगे। 150 प्रश्न हैं, 150 आपको मार्क्स हैं। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट। हर प्रश्न को करने के लिए आपको लगभग 1 मिनट का टाइम दिया गया है। कितने सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएँगे? तो 10 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। जर्नल अवेयरेंस से प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि जीके प्लस करंट अफेयर होती है। जर्नल रीज़निंग से पूछे जाएँगे, जो कि 15 प्रश्न। टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न। टीचिंग एप्टीट्यूड में वही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ ही पेडागोजी से भी प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि 30 होते हैं। ठीक है, 30 प्रश्न पूछे जाएँगे। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईसीटी बोलते हैं, उससे 15 प्रश्न पूछे जाएँगे। और पंजाबी से, पंजाबी लैंग्वेज के 10 प्रश्न, हिंदी के 10 प्रश्न, इंग्लिश के 10 प्रश्न। तीनों भाषाओं से 10-10 प्रश्न पूछे जाएँगे। मैथ के 15 प्रश्न, जनरल साइंस के 15 प्रश्न, और सोशल साइंस के आपके 15 प्रश्न। ठीक है, सोशल साइंस भी एक टाइप की जीके ही होती है। इसमें आपके सभी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस से भी प्रश्न आ जाते हैं सोशल साइंस में, और सभी विषयों से प्रश्न आएँगे। ठीक है, तो 10 विषयों से ये है। और लेवल कैसा होगा भाई, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा? तो 10वीं तक का आपका डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है। एक 10वीं के जो 10वीं क्लास के बच्चे के लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है। मीन्स कि 10वीं का अपने लेवल यहाँ पे रहने वाला है। तो आप अच्छे से एनसीईआरटी वगैरह पढ़ सकते हैं, और जहाँ पंजाब हरियाणा बोर्ड की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपका ये सोचते हैं कि मेरे पास टाइम कम है, तो आप स्टैंडर्ड बुक भी लेके अपनी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सभी स्टैंडर्ड बुक में यही होता है जो हमारी चल रही हैं, लूसेंट, अरिहंत, तो उसमें 10वीं लेवल का ही मोटा-मोटा आपका लेवल होता है, डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, उनसे आप यूपीएससी तो निकाल नहीं सकते। अ, जो लूसेंट की आती हैं, अरिहंत की आती हैं, किरण पब्लिकेशन की आती हैं, तो उनमें यही 10वीं लेवल का होता है। ठीक है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। आप अगर आप डीपली तैयारी करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी, और आप किसी भी बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की, हरियाणा बोर्ड की, आप जहाँ सीबीएसई बोर्ड की आप बुक्स लेके तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएँगे अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं। ठीक है? मीन्स कि अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं, तो आपके एक सही अंक कट जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन किन-किन लैंग्वेज में होगा। ठीक है? तो बाइलिंगुअल आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। मीन्स कि ऊपर इंग्लिश के प्रश्न होंगे, नीचे हिंदी के होंगे, और
एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच वुड बी कंसर्न्ड लैंग्वेज ओनली। इसका मतलब ये होता है भाई, जो आपने दूसरी लाइन देखी यहाँ से यहाँ तक, कि लैंग्वेज पेपर विच वुड बी इन द कंसर्न्ड लैंग्वेज ओनली, मीन्स कि पंजाबी का पेपर है तो वो पंजाबी भाषा में ही आएगा, जो पंजाबी के प्रश्न है, क्योंकि पंजाबी की आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और इंग्लिश का इंग्लिश में आएगा, उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन या पंजाबी में आपको नहीं मिलेगी। और हिंदी का हिंदी में आएगा, उसकी इंग्लिश या पंजाबी में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी। मीन कि जितनी भी तीनों भाषाएं हैं उनका उन्हीं भाषाओं में एग्ज़ाम आएगा। बाकी जैसे सोशल साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, उनका आपको बाईलैंग्वेज मिलेगा, आपका हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर